स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं, जिसमें कि दोस्तों को 5 क्वेश्चन हैं और पांचों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आवास के मासिक व्यय का कुछ भाग नियत है, मीन्स कुछ भाग जो है फिक्स है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। और दूसरा कहा कि खाना खाने वाला मामला होता है, तो हॉस्टल के अंदर रहना और खाना दोनों अलग अलग यहाँ पर जो है दर्शाने की कोशिश किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, मतलब 20 दिन रहने पर 1000 रुपये लगा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर रहने वाला किराया फिक्स तो होगा, क्योंकि आप उसमें रहिए या फिर ताला लॉक करके घर चले जाइए, भाड़ा तो आपको लगेगा। लेकिन खाने के लिए जब आप खाना खाइएगा तो आपको खर्च अलग देना पड़ेगा, नहीं खाइएगा तो नहीं देना पड़ेगा। फिर लिखा है जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। माना कि नियत व्यय जो है x है, फिक्स वाला भाग जो है x मान लिया, और भोजन के लिए व्यय से y मान लिया। अब प्रश्नानुसार कहा कि एक विद्यार्थी a को 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करने के लिए x तो फिक्स है, ये लगना ही लगना है, इसे लगेगा। जबकि दोस्तों 20 दिन भोजन करने के लिए 20 बाई बराबर 1000 रुपया, ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण देखते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। इसका मतलब x तो लगेगा, साथ में 26 दिन, तो 26 बाई बराबर 1180, ये सेकंड हुआ। अब शुरुआत में दोनों में x है, तो समीकरण को x से गुना दिखा देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 20 बाई बराबर जो है 1000, x प्लस 26 बाई बराबर 1180। अब घटाने पर यहाँ निशान चेंज होगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस। इस तरह प्लस का x माइनस का x ये कैंसिल हो गया। 26 माइनस का है, 26 में से 20 घटाने पर माइनस का 6 बाई बराबर, यहाँ पर 1180 माइनस का है, और जो है 1000 प्लस का है, घटाने पर माइनस का 180, दोनों और माइनस है, कैंसिल कर दिया। बाई बराबर 180 बटे ये 6 हो गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, बाई का मान 30 निकल गया। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है दोस्तों x प्लस 20 बाई बराबर 1000, बाई का मान 30 है, x प्लस 20 गुना बाई का मान 30 बराबर 1000, x प्लस 2 तिया 6, दोनों जीरो रख दिया, यहाँ पर 600 हो गया, इसलिए x बराबर 1000। ये 600 प्लस का है, इस तरफ उस तरफ जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा। x बराबर 1000 में 600 घटाने पर 400। नियत व्यय x बराबर 400, भोजन व्यय y बराबर 30 रुपये प्रतिदिन। दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि भिन्न बराबर x/y, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब देखते हैं एक प्रश्नानुसार क्या कहता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मीन्स ये 1/3 हो गई। कब हो गई? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश ऊपर वाला है, x में से 1 घटा दिया,
हर को कुछ नहीं किया तो ये जो है हो जाता है 1/3। ठीक है, हमें जो है एक समीकरण मिला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को 3 से गुना किया 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर यहाँ y को 1 से गुना किया y एकम y। इस तरह से 3x, ये y इधर है माइनस का y बराबर जो है माइनस का 3 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा प्लस का 3। ये समीकरण फर्स्ट 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर में जोड़ना। हर जो है हमारा y है, y में 8 जोड़ दिया तो यह जो है 1/4 हो जाती है, 1/4। अब यहाँ भी गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना किया 4x बराबर यहाँ y को 1 से गुना किया y एकम y है, यहाँ प्लस 8 एकम 8 4x, y इधर प्लस का है उस तरफ प्लस का है, इस तरफ आया माइनस का y बराबर 8, यहाँ सेकंड हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, जबकि दोनों को बराबर करना है शुरुआत में। तो ऐसा करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं और इसको जो है यहाँ जो इसके आगे है सामने, इसको इससे गुना कर देते हैं, मीन से क्रॉस हम गुना कर देंगे। 3 को 4 से गुना किया तो 3 चौके 12x माइनस यहाँ y को 4 से गुना किया 4y बराबर 3 चौके 12। दूसरा समीकरण, 4 को 3 से गुना किया 4 3 12x, यहाँ माइनस है, y को 3 से 3y बराबर यहाँ 8 3 24। इस तरह दोस्तों यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये एक प्लस माइनस का कट गया। अब जो है माइनस का 4y और प्लस का 3y, 4 में से 3 घटने पर माइनस का 1y बराबर यहाँ 24 में से 12 घटाएं तो 12 आया माइनस का। इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल, y का मान जो है 12। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है दोस्तों, 3x माइनस y इक्वल टू 3x माइनस y का मान 12 बराबर यहाँ 3x बराबर यहाँ 3 माइनस का 12 इस तरफ है, उस तरफ भेज देते हैं तो प्लस का 12 हो जाएगा। x बराबर यहाँ 3 और 12, 12 3 15 हो गया, बटे जो है 3 चलाया नीचे, 3 एकम 3 3 5 15, x बराबर यहाँ 5। अतः भिन्न बराबर जो है x/y होगा। x का वैल्यू यहाँ 5 और y का वैल्यू जो है हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। तो दोस्तों माना कि सही प्रश्न की संख्या जो है x है, अशुद्ध प्रश्न की संख्या जो गलत हुआ है वो y है। प्रश्नानुसार कहता 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक मिला। इसे कैसे मिला दोस्तों? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही को x माने हैं तो 3x हो गया, तथा अशुद्ध उत्तर पर मतलब गलत आंसर पर 1 नंबर कटता, 1 अंक कटौती की गई। इसका मतलब y कटा, 1 को y से गुना किया, y एकम y, तो हमारा ये फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर कहता यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही x है 4 मिलते, 4x हो गया, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, इनसे 2y कटेगा, करते तो यश 50 अंक अर्जित करता। इस तरह इसे 50 अंक मिलता। तो हमारा दोनों समीकरण तैयार है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना कर लिए, इसको 3 से गुना कर लिए ताकि दोनों में 12 आ जाए। 3 चौके 12 x माइनस यहाँ 4 को 22 गुना के 4y बराबर यहाँ 4 चौके 16, 0 रखा 160 हुआ। यहाँ 4 तिया 12x माइनस 2 तिया 6y बराबर 5 तिया 15। इस तरह से 150 हो गया। यहाँ निशान चेंज किया, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया।
अब 6y प्लस का हो गया, 4y माइनस का है, 6 में से 4 घटाने पर 2y प्लस का होगा, बराबर यहाँ देखिए दोस्तों 160 प्लस का है, 150 माइनस का है, 160 में से 150 घटेगा तो यहाँ 10 आएगा, y बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इस तरह से दोस्तों y बराबर यहाँ पर 5। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 3x माइनस y बराबर 40, 3x माइनस y का मान 5 बराबर यहाँ 40, 3x बराबर 40 माइनस का 5 है उस तरफ भेज दीजिए, प्लस का 5 हो जाएगा, x बराबर 40, 5 45 बटे यहाँ 3 आ गया नीचे, 3 एकम 3, 3 5, 3 एकम 3, 3 5 15, x बराबर 15। अतः हमसे पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मीन्स सही प्रश्न और तो प्रश्न की संख्या यहाँ पूछा है, कुल प्रश्न की संख्या, तो सही और गलत दोनों प्रश्न को जोड़ना होगा दोस्तों। सही जितना हुआ है गलत जितना हुआ सारे को जोड़ेंगे तो सही प्रश्न जो है हमारा x से हमने माना है इसको, तो 15x आया मान, और y जो गलत हुआ है वो जो है हमारा 5 है, 15 5 20। हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट परीक्षा में कुल 20 क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक राजमार्ग 2 स्थान, एक राजमार्ग है, ये NH है, NH है, ये लंबी NH है, 2 स्थान है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए A और ये B। एक राजमार्ग पर NH पर 2 स्थान A और B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, ये A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और ये लंबा राजमार्ग है, ये चला गया है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ है, यहाँ कार दिख रहा है, यहाँ से ये चलना शुरू किया, जबकि दूसरी कार जो है यहाँ है, ये यहाँ चलना शुरू किया, और ये चलेगा इस ओर चल रहा है, सपोज मान लीजिए इस ओर चलना है दाएं ओर। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोस्तों ये बात समझने वाली है, ये भी कार यहाँ से चल रही है इधर इस ओर, और ये बी से भी चल रही है इसी ओर। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस कार को ए वाले को तेज चलना पड़ेगा इससे मिलने के लिए। अगर इससे मिलना है तो इसको तेज चलना पड़ेगा, तब जो है हम कहीं मिल सकते हैं। कहा कि ये 5 घंटे के बाद कहीं मिल रही है, इसका मतलब कार ए की चाल ज़्यादा है कार बी से, तो 5 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह दिया कि इन दोनों के बीच में जो है x और y के बीच में 100 किलोमीटर का अंतर है। इसका मतलब x और y की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर हो गया। समीकरण फर्स्ट पहला। फिर कहा कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। इसका मतलब अलग अलग चाल से चल रही है तो 5 घंटे बाद मिलती है। ये x की चाल है, ये y की चाल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चला तो ये 5 घंटा कवर किया, ये भी चला तो 5 घंटा कवर किया, बराबर मान लेते हैं। लेकिन कहा कि ये जब मिलती है, इसका मतलब ये कार जो है पहली वाली कार तेज़ चली, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर है और तेज़ चलना पड़ेगा इसको। तेज़ चलने के बाद तब जो है ये जाकर मिल सकती है कहीं, तो 5 घंटे बाद मिलती है। इसका मतलब कि कार ए की चाल बी से 100 किलोमीटर ये अधिक चली है। तो हम जो है दूसरे वाले में 100 जोड़ दिया ताकि समीकरण बराबर हो जाए। अब यहाँ पे ये 5x, ये 5y इधर आया, माइनस का 5y बराबर 100। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब जो है दोस्तों यहाँ 5x है, इसको भी 5x कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए सारे को। तो 5 से गुना करें x 5x प्लस 5y बराबर दोस्तों 5x माइनस 5y बराबर 100। इस तरह से दोस्तों ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये एक प्लस माइनस का कट गया, ये दोनों प्लस का हो गया, 5 5 10y हो गया बराबर
400 500 में से 100 घटाने पर 400। तो बाई बराबर दोस्तों 400 और ये बटे जो गुना में है यहाँ बाई में, उस तरफ जाने पर माइनस बटे में हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, बाई का मान मालूम हो गया 40। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है दोस्तों x प्लस बाई बराबर 100 किलोमीटर। x प्लस बाई का मान 40 आया, 40 रखा प्लस बराबर 100, x बराबर 100, ये 40 प्लस का है उस तरफ भेज देंगे माइनस का 40। x बराबर 100 में से 40 घटाने पर 60। अतः कार ए की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल बाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कैसे कम होती है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। फिर कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करना है, मीन्स भुजाएँ, मीन्स लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। माना कि आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y, प्रश्नानुसार। अब कहता है दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। क्षेत्रफल कितना होगा? अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया। कहा कि 9 कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कब कम होता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई x है, इसमें 5 कम कर दिया और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। चौड़ाई बाई है, बाई में 3 जोड़ दिया, तो ये जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इससे जो है हमें एक समीकरण मिल जाएगा। हम इसको गुना करेंगे, x को y से गुना किया तो x बाई, इसको 3 से गुना किया तो यहाँ दोस्तों 3x हो गया। अब जो है ये इसको पूरे को पहले x से गुना कर लिया, अब 5 से गुना कर लेंगे पूरे को। 5 को y से गुना किया, माइनस का 5 बाई और माइनस प्लस माइनस 5 दिए 15 बराबर x बाई माइनस 9। दोनों और बराबर के x बाई है, बराबर चीज़ कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ 3x माइनस 5 बाई बराबर माइनस का 9 है। ये माइनस का 15 जो है इस तरफ है, उस तरफ भेज दें तो प्लस का 15 हो जाएगा। 3x माइनस 5 बाई बराबर प्लस का 15 माइनस का 9, 15 में से 9 जाएगा 6 बजे। फिर कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मीन्स दोनों को बढ़ाना। लंबाई x है हमारा, x में 3 इकाई तो x प्लस 3, चौड़ाई यहाँ बाई है, बाई प्लस 2, दोनों को बढ़ाया तो कहा कि क्षेत्रफल ये होगा x बाई। तो बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका मतलब 67 वर्ग इकाई जोड़ दिया। यहाँ भी दोस्तों गुना करेंगे हम इसको पूरे को। x बाई से गुना किया तो x बाई प्लस x को 2 से गुना किया तो 2x, यहाँ 3 को बाई से गुना किया 3 बाई, यहाँ 3 दूना 6 बराबर यहाँ x बाई प्लस 67। ये x बाई कैंसिल हो गया दोस्तों। 2x प्लस 3 बाई बराबर इधर 67, ये प्लस का 6 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस 3 बाई बराबर 67 में से 6 घटाने पर 61, समीकरण सेकंड। यहाँ दोस्तों 3 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा करते हैं इसको जो है 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं ताकि 2 3 दूना 6x, 5 दूना 10 बाई और यहाँ 6 दूना 12 बराबर 12 हो गया।
यहाँ 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर यहाँ 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 183। ये माइनस ये भी माइनस का, ये कट गया। दोस्तों यहाँ पे दोनों माइनस का है, माइनस का 10y माइनस का 9y तो माइनस का 19y बराबर यहाँ देखते हैं कि 3 में से 2 घटाने पर 1 7 और यहाँ 1, ये माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर 171/19, 19 एकम 19, 19 नमा 109 आया। अब y का मान फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है दोस्तों 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y का मान 9 है यहाँ बराबर 6 में लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3x माइनस 5 नमा 45 बराबर 6, 3x बराबर यहाँ 6, ये माइनस का 45 उस तरफ जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर 45 6 51 और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, तो x का मान दोस्तों 17 आ गया। अतः करके हम जो है लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई जगह कम है दोस्तों, यहाँ पर x बराबर 17 और चौड़ाई दिखा देंगे y बराबर 9। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज जो 5 क्वेश्चन हमने पढ़ाया ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप दोस्तों सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।